चीजें सिर्फ खिलौने नहीं होती, उनके अंदर छुपा होता है एक ऐसा राज जो किसी की भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। आज की कहानी है एक शापित गुड़िया की। एक ऐसी गुड़िया जो हर रात अपना अगला शिकार खुद चुनती थी। दिल्ली की एक पुरानी गली में एक बहुत ही पुरानी टॉय शॉप थी। लोग कहते थे उस दुकान से कभी कोई खिलौना घर मत लाना, लेकिन 15 साल की रिया इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी। मम्मी, मुझे बस यही डॉल चाहिए। बेटा, ये डॉल कुछ अजीब लग रही है। बेटी, ये डॉल बिकती नहीं। ये अपना मालिक खुद चुनती है। अंकल, इतना ड्रामा मत कीजिए। शॉपकीपर के चेहरे पर अजीब सा डर था। जाते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही, रात के 3 बजे इसकी आंखों में कभी मत देखना। उस रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर ठीक 3 बजे रिया की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा जो डॉल अलमारी में रखी थी वो उसके बेड के पास खड़ी थी। मम्मी, क्या आप मेरी डॉल बाहर रख कर गई थी? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे रूम में आई ही नहीं। अगली रात फिर से ठीक 3 बजे कमरे में एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी। रिया, मेरे साथ खेलो। कौन है? रिया ने पूरा कमरा देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो डॉल जो चुपचाप मुस्कुरा रही थी। अब रिया के पापा को भी शक होने लगा। उन्होंने घर में सीसीटीवी लगवा दिया। अगली सुबह रिकॉर्डिंग देखते ही सबके होश उड़ गए। वीडियो में डॉल अपने आप चल रही थी। वो कैमरा की तरफ मुड़ी, मुस्कुराई और ये कैसे हो सकता है? हमें ये डॉल अभी इसी वक्त घर से बाहर फेंकनी होगी। पापा ने डॉल को घर से बहुत दूर फेंक दिया। लेकिन अगली सुबह वही डॉल फिर से रिया के बेड पर बैठी थी। पापा दोबारा उस टॉय शॉप पर गए, लेकिन दुकान बंद थी। पास खड़े एक बुजुर्ग ने जो बताया, बेटा, उस दुकान का मालिक तो 10 साल पहले ही मर चुका है। उसे सुनकर पापा के पैरों ताले जमीन खिसक गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। पापा को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, इस डॉल के अंदर एक छोटी बच्ची की आत्मा कैद है। जो भी इसे घर लेकर जाता है, 7 दिन के अंदर उस घर का एक सदस्य हमेशा के लिए गायब हो जाता है। पापा ने कैलेंडर देखा। आज 7वां दिन था। ठीक 3 बजे रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। रिया ने धीरे से पीछे देखा। डॉल अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। अब तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनोगी। मम्मी! अगले ही पल रिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी। जब सब रूम में आए तो रिया गायब हो चुकी थी। 1 साल बाद उसी टॉय शॉप में एक नई फैमिली आई। एक छोटी बच्ची को वही डॉल पसंद आ गई। मम्मी, ये डॉल कितनी प्यारी है। शॉपकीपर धीरे से मुस्कुराया। ये डॉल तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उसने डॉल पैक कर दी। जैसे ही फैमिली बाहर निकली, डॉल ने धीरे से अपनी आंख झपका दी। अगर कभी किसी पुरानी टॉय शॉप में तुम्हें कोई अजीब सी डॉल दिखे और कोई तुमसे कहे इसकी आंखों में मत देखना, तो उसकी बात जरूर मान लेना, क्योंकि हर डॉल सिर्फ प्लास्टिक की नहीं होती। कुछ डॉल्स के अंदर आज भी कोई जिंदा होता है।